कई बार हमारे सामने ऐसे हालात बन जाते हैं कि हम उनका सामना करने से घबराते हैं। छोटी सी भी बात को हम बहुत बड़ी समझ लेते हैं और अपनी किस्मत के लिए भगवान के दोषी ठहराते हैं। इसीलिए अपने भाग्य को कोसने लगते हैं, भगवान को बुरा भला बोल देते हैं, पर उस समस्या को शांत मन से सुलझाने या उन परिस्थिति से उबरने की कोशिश नहीं करते। इसके लिए हमने पहले से तैयारी नहीं करी होती है, सो हमें उलझन सुलझाने की युक्ति नहीं आती। पर अगर हम शांत होकर कुछ सोचते हैं तो सब समस्या ठीक हो जाती है। इसके लिए हमें बाहरी साधनों से प्रेरणा लेनी चाहिए, तो हमें उस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए इस कहानी को जरा ध्यान से सुनना कि कोई भी समस्या आने पर बुरा नहीं सोचना चाहिए, इसे सकारात्मक रूप से देखना चाहिए, तो कैसी भी परेशानी हो उसके दुख से बाहर निकलने में मदद मिल जाएगी। तो आइए हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार वीर सिंह नामक बहुत महान राजा था। वह अपनी राज्य सीमा बढ़ाने के लिए दूसरे छोटे राज्यों को अपने अधीन करता था। इस तरह उसने अपना बहुत बड़ा राज्य बना लिया था। अब वह बहुत बड़े राज्य का राजा बन गया था। वीर सिंह के एक बहुत ही योग्य सलाहकार मंत्री थे। उसका नाम राजदेव था। राजदेव बहुत बुद्धिमान थे। उसकी बुद्धिमत्ता से वीर सिंह कायल थे। वे राज्य या राजा की निजी जिंदगी में जो भी समस्याएं आती, वे राजदेव से सलाह लिए बिना उसका समाधान नहीं करते थे। राजदेव दूसरों के दुखों को दूर करने और सबको न्याय मिल सके, इसके लिए प्रयत्न करते थे। बहुत से लोग राजदेव से मन ही मन जलते थे। वे लोग रोज नई नई तरकीब सोचते थे राजदेव को राजा की नजरों से गिराने के लिए। राजदेव को सबकी बातों की खबर थी, पर वे इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते थे। उन्होंने बहुत से अमीर गरीब सबके हित में न्याय करा था। उनको उनकी सुरक्षा उपलब्ध करवाई थी। आम जनता तो राजा के समान ही राजदेव का बहुत सम्मान करते थे। वे सब जानते थे कि राजदेव सबके हित की बात सोचते हैं। वे किसी को हानि नहीं पहुंचने देते हैं। एक बार राजा वीर सिंह के बड़े बेटे कुंवर प्रताप सिंह एक पड़ोसी राज्य की सेना से युद्ध के लिए गए थे। युद्ध में कुंवर प्रताप सिंह के एक आंख में दुश्मन सेना का एक तीर लग गया और उनकी आंख से लहू बहने लगा। उनके साथ आए सैनिकों ने कुंवर प्रताप सिंह की ऐसी हालत देखी तो वे बहुत घबरा गए और तुरंत उन्होंने युद्ध से कुंवर प्रताप सिंह को लेकर भागना उचित समझा। उन सैनिकों ने कुंवर प्रताप सिंह को अपने कंधे पर लिटाकर महल की तरफ दौड़े। महल में पहुंचे तो वीर सिंह और उनकी रानी रुक्माबाई को इस बात की खबर मिली। वे दोनों तेजी से उस भवन के लिए पहुंचे और उधर से वेद जी भी पहुंच गए थे। वेद जी ने जल्दी से घाव को साफ किया और कुछ जड़ी बूटियां पीस कर उसका लेप आंख पर लगा दी और कपड़े को आंख पर बांध दिया। अब तो पूरे महल में मातम सा छा गया था। जिसे देखो वे सब यही कह रहे थे, हे भगवान, तुमने कुंवर प्रताप सिंह की आंख क्यों खराब कर दी। कुछ कहने लगे कोई भाग्य का किया धरा है, तभी तो यह सब हुआ। जितने मुंह उतनी बातें तो बनती ही है। लोगों की सोच ऐसी ही जो होती है। इधर रुक्माबाई का रो रो कर बुरा हाल था कि मेरे लाल को यह क्या हुआ। उसका बुरा हाल देखकर सब दुखी थे, मगर राजदेव चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह देखकर रुक्माबाई को क्रोध हुआ कि मेरे लाल की आंख में घाव हुआ और तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। राजदेव रानी साहिबा की ऐसी बात सुनकर राजदेव ने कहा, महारानी सा आप चिंता ना करें, जो हुआ अच्छा हुआ। अब तो रुक्माबाई और भी नाराज हो गई थी, क्योंकि एक तो उन्हें कुंवर प्रताप सिंह की तकलीफ से परेशानी थी, दूसरी तरफ जो राजदेव से जलते थे, उन्होंने रानी साहिबा के कानों में बुदबुदाना शुरू जो कर रखा था। उन्होंने रानी साहिबा को राजदेव के खिलाफ भड़काना शुरू कर रखा था। अब तो रानी साहिबा ने वीर सिंह से कहकर उसे राजकाज दरबार के आर्यों से निष्कासित करवा दिया। अब राजदेव अपने घर चले गए जब तक कि वीर सिंह का बुलावा ना आ जाए। इधर कुंवर प्रताप सिंह धीरे धीरे ठीक होने लगे। कुछ दिनों में उनकी आंख का घाव भर गया। घाव तो भर गया, मगर उनकी आंख में फोड़ा बन गया, जिससे आंख खराब हो गई थी। एक बार कुंवर प्रताप सिंह अपने सैनिकों के संग शिकार खेलने गए हुए थे, तो जंगल में रहने वाली जनजाति के लोगों ने वीर प्रताप सिंह को पकड़ लिया और अपने देवता के आगे उनके बलि देने के लिए उसको बंधक बना लिया। अब तो कुंवर प्रताप सिंह को लगा कि अब मेरी बलि चढ़ाई जाएगी, इसलिए वे घबराने लगे। अगले दिन वे जंगलवासी लोग कुंवर प्रताप सिंह को बलि के लिए तैयार करने के लिए ले गए। अब वे कुंवर प्रताप सिंह को नहलाकर तैयार करके, तिलक आदि करके, फूलों के हार पहनाकर उसे तैयार करने लगे। इधर कुछ सैनिक भाग गए थे और उन्होंने वीर सिंह को इस घटना की सूचना दी थी, तो किसी ने जाकर राजदेव को भी वह सब बात बताई। जब राजदेव को इस घटना की खबर मिली तो वे तुरंत जंगल गए जहां पर कुंवर प्रताप सिंह की बलि चढ़ाने की विधि हो रही थी। अब राजदेव ने उस जनजातीय कबीले के सरदार से बात करी तो उस सरदार ने तुरंत उस बलि को रोकने का आदेश दिया।
जब बलि रोकी गई तो कबीले वाले कुछ लोग इसका एतराज करने लगे। बलि रुकवाते हुए सरदार ने कहा, पहले इस बलि को इसका मुआयना किया जाए। ध्यान से देखो, इसका कोई अंग भंग है क्या? अब बलि यानी कुंवर प्रताप सिंह के सारे शरीर को चेक किया गया। जब ध्यान से देखा गया तो पता चला कि बलि कुंवर प्रताप सिंह की आंख खराब है। जब बलि के कोई अंग खराब होता है तो उस प्राणी की बलि नहीं चढ़ाई जाती है। कबीले के सरदार ने राजदेव को धन्यवाद दिया, क्योंकि राजदेव ने उनको पाप से बचा लिया था। इधर कुंवर प्रताप सिंह भी राजदेव से प्रसन्न हुए, उन्होंने बलि से बचाया था। जब वीर सिंह को बलि का पता चला तो वे भी महारानी रुक्माबाई के संग जंगल पहुंच गए थे। वीर सिंह ने वे सब कुछ देख लिया था जो सरदार ने कहा था। अब तो महारानी रुक्माबाई और महाराज वीर सिंह ने राजदेव से माफी मांगी कि तुमने सही कहा था, जो हुआ वह अच्छा है। अगर उस दिन कुंवर प्रताप की आंख खराब ना होती तो आज वह बलि चढ़ा दिया जाता। इसलिए उस दिन जो हमें बुरा लगा, आज वही बात हमारी मदद कर गई। राजदेव को दरबार में बुलाकर उन्हें फिर से सलाहकार पद पर मंत्री नियुक्त कर दिया गया। देखा, जब कोई बात हमारे लिए बोझ बन जाती है, मगर कभी वही बात हमारे जीवन में जीने के लिए मकसद बन जाती है, जिससे बुरे वक्त में होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। कई बार वही पुरानी घटना कभी आने वाले समय में आपके लिए नई राह खोल दे, आपको बहुत ऊंचाइयां मिल जाए। इसलिए जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, यही सोचकर अपने मन को तसल्ली देने में ही भलाई होती है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए हर किसी को मेहनत और तपस्या करना बहुत जरूरी है। बिना तपस्या के कोई भी व्यक्ति सफलत नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति तपस्या करता है वही गौतम बुद्ध की तरह महान होता है। जो व्यक्ति मेहनत करता वही सफल होता है। क्रिकेट में जिसने मेहनत की उसे क्रिकेट का भगवान बना दिया गया, जिसे हम सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते हैं। सफल व्यक्ति वही होता है जो एक तपती आग सी मेहनत से गुजरता है। आज हम नीरज चोपड़ा को तो जानते हैं, जिन्होंने भाला फेंक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाए हैं, लेकिन हम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते जो शायद गली में मेहनत कर रहा हो, क्योंकि नीरज चोपड़ा उस मेहनत की भट्टी में मेहनत करके निकल चुके हैं, जिससे सारी दुनिया आज उन्हें जानती है। इसी तरह हर सफल व्यक्ति को एक निश्चित समय में उस मेहनत की भट्टी में से गुजरना पड़ता है, और जो व्यक्ति उस मेहनत की भट्टी से निकल पाता है वही अपने नाम को और अपने देश के नाम को पूरे विश्व में पहुंचा पाता है। हम देखते हैं कि एक पत्थर जिस पर हम विश्वास करते हैं उसे पूजा जाता है, और एक दूसरा पत्थर होता है जिससे हम भगवान पर चढ़ाने के लिए नारियल फोड़ते हैं। पत्थर तो एक ही होता है, लेकिन एक पत्थर छैनी हथौड़े की मार झेलकर भगवान बन जाता है और दूसरा छैनी हथौड़े की मार से टूट जाता है। लेकिन जिस पत्थर ने पहले दर्द को सह लिया उसको पूजा जाता है, और जिस पत्थर ने पहले दर्द को सहन नहीं किया उसको बाद में बार बार दर्द मिलता है। जिस पत्थर से हम नारियल फोड़ते हैं यह वही पत्थर होता है जो थोड़े दर्द से टूट जाता है। कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत सफल होता है और वहीं एक व्यक्ति असफल होता है। ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का सही कारण क्या होता है? जो व्यक्ति सफल होता है उसे देखकर कई लोग ये भी बोलते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष कोई नहीं देखता। और आज की कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो कहते हैं कि सफलता किस्मत से मिलती है। एक बार की बात है कि एक खुशहाल पति पत्नी बाजार गए तो उन्होंने वहां एक बहुत ही सुंदर मूर्ति देखी, तो लड़की उस मूर्ति को खरीद लेती है और घर ले आती है। घर पर सभी लोग उस मूर्ति की तारीफ करने लगते हैं। वह लड़की उस मूर्ति की ओर देखकर कहती है कि यह मूर्ति दुनिया की सबसे सुंदर मूर्तियों में से एक है। इतने में उस मूर्ति से आवाज आती है, मैं तो सिर्फ एक मामूली पत्थर था, लेकिन पत्थर से मूर्ति बनने तक में मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्या आप इस सफर के बारे में जानते हो? लड़की डर जाती है और बोलती है, नहीं। तब पत्थर अपनी कहानी सुनाता है। एक मूर्तिकार था जो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था। वह मूर्ति बनाने के लिए कुछ पत्थरों को चुनता है और उन्हें घर ले आता है। जब मूर्तिकार पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए उस पर छैनी और हथौड़ों से वार करता है तो पत्थर के अंदर से दर्द भरी आवाज आती है, आह, मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अभी थोड़ा दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। फिर मूर्तिकार जब पत्थर पर फिर से छैनी हथौड़े से वार करता है तो वह पत्थर टूटकर बिखर जाता है। फिर वह मूर्तिकार दूसरा पत्थर उठाता है और जब उस पर छैनी और हथौड़ों से वार करता है तो दूसरे पत्थर के अंदर से भी दर्द भरी आवाज आती है, मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अभी थोड़ा दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे।
तो वह पत्थर कहता है, ठीक है, तुम अपना काम करो, मेरे दर्द की परवाह मत करो। फिर वह मूर्तिकार अपना काम करता है और पत्थर को अच्छा आकार देने के लिए उस पर छेनी हथौड़ों से प्रहार करता है और पत्थर रोता रहता है, लेकिन टूटता नहीं है। फिर मूर्तिकार उस पत्थर को आग की भट्टी में डाल देता है और कुछ समय के लिए उस पत्थर को आग की तपन में जलने के लिए छोड़ देता है। उसके बाद मूर्तिकार उस पत्थर को और अच्छा आकार देता है और उस पर कलर करता है और यह सब दर्द पत्थर बर्दाश्त करता है। तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है और फिर कुछ लोग उस मूर्ति को खरीदने के लिए उस मूर्तिकार के पास आते हैं और मूर्ति को खरीद लेते हैं। इतना कुछ सहना पड़ता है, तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है और तब जाकर लोग उस पत्थर को पूजते हैं। इसी तरह जब एक पत्थर को भी अपने आप की पूजा कराने के लिए छेनी हथौड़ों और आग की भट्टी में जलना पड़ता है, तो फिर एक इंसान को भी खुद को सफल बनाने के लिए मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस तरह एक पत्थर को मूर्ति बनने के लिए तपना पड़ता है, उसी तरह हर इंसान को सफलता पाने के लिए मेहनत की भट्टी में तपना पड़ता है, तब जाकर ही सफलता मिलती है। ऐसे लोग मार्केट में बहुत मिलेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में बोलेंगे कि हमने भी किया है, और हो सकता है उन्होंने किया भी हो, लेकिन मेहनत की भट्टी में आते ही वह टूट गए हों और असफल हो गए हों। इसीलिए हमें किसी की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सिर्फ डट कर मेहनत करनी चाहिए।